बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सभी सदस्यगण और ख़ास तौर से आज के हमारे मुख्य श्रोता ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से उनके आंगन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। आप सभी कोई उनका निमंत्रण स्वीकार किए और समय से प्रिय श्रोतागण हमारे साथ जुड़े। भगवान की कृपा सभी पर हो। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज के जो रामायण की कथा उसको श्री गणेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं कृपया आप सभी कोई हमारे साथ हो लें, हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामनिरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्राः शर्वणा शन्नो भवत्रिमा शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि हृद्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्वतु तत्पतार्मवतु अवतु माम् अवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जहि सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा। गणनायक करिवर बदना करहु अनुग्रह सोई मोरे रामा। बोधि राख शुभ गुण सबना मूक होए बाचाल मोरे रामा। पांग चढ़े गिरवर गहना जासु कृपा सुदयाल मोरे रामा। जबहु सकल परिमल गहना नील सरोवर श्याम मोरे रामा। तरुण अरुण वारिज नयना करहु समम और धाम मोरे रामा। सदा क्षीर सागर शयना कुंड इंद समुदय मोरे रामा। उमा रमन करुणायना जाहि दीन पर में मोरे रामा। करहु कृपा मर्दन मैना
गुरुपद कांद मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज मोरे रामा जातु वचन रवि करण करा बांधव मुनि पद कांद मोरे रामा रामायण दिन निरमय हो सकल सकमल मांझ मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधव चारहु वेद मोरे रामा भव भारत बोहित सरिता जिनहि न सपने उपेद मोरे रामा वर्णत रघुवर विषदर्शा बांधव विधि पद रेन मोरे रामा भव सागर जिन की नया कांत सुधा सखी धेन मोरे रामा प्रगट कल विश्वारुणी बांधव अवध भुआल मोरे रामा सात प्रेम जही राम पदा विसुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रियतन त्रिनय पारे हरे हो बांधव पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगार मोरे रामा बसहि राम सर साप धरा वेद बुध गुरु चरना बांध कहो कर जोर होय प्रसन्न पुरवाहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायार्थ जल बीस समा कहियत भीन नभी बांधव सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय के याहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद सुगंधित सुमन लय सुमन सुभाष सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए हम और आप सम्मिलित रूप में मिल करके जो भी मेवा मिष्टांग प्रसाद इत्यादि है भोग गीत के माध्यम से भाव के साथ में उसको अर्पण करेंगे। माला टीका उसके बाद में जितना प्रसाद है आप लोग। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शबर के बैर सुदाम के तांडुल सागर के बैर
सुदामा के तांडुल राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन घर मेवा त्यागो दुर्योधन घर मेवा त्यागो राम रसिया मोर मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मोरे राम जी को भोग लगावे जो मोरे राम जी को भोग लगावे जो मोरे राम जी को भोग लगावे जो मोरे राम जी को भोग लगावे राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज हमारा और आपकी उपस्थिति इस आंगन में हनुमान जी की विशेष कृपा से हुई, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। जब हमारे और आप जैसे भगवान श्री राम के जो भक्त हैं उनको विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, तब हम ऐसे सुंदर सत्संग जो है उसके भागीदार जो हैं वो बन पाते हैं। इस हेतु कि आज विशेष रूप से आप सभी के ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई, बस समझ लो हमारे और आपके हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हुए, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार जी, समस्त परिवार, इनकी ओर से आप सभी का विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। इनका निमंत्रण स्वीकार किया, आप सभी कोई उनके जो सलीना पूजा है उसमें शामिल होने के हेतु नियम अनुसार रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा उसमें भागीदार जो है वो बने। हमारे मंडली की ओर से, हमारे ओर से और जितने भी विशेष श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से इस ग्रह परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। परिश्रम करके पूजा पाठ इत्यादि करके और शाम को रामचरितमानस की जो कथा है उसको किया और हमें और आपको निमंत्रण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की ओर से ग्रह परिवार के लिए। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ परिवार सहित जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ, हमारा साथ जब इस रूप में प्राप्त होता है तब हम और आप ऐसे विशेष रूप से सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी के ऊपर भगवान श्री राम, माँ सीता एवं श्री राम दरबार समस्त देवी देवताओं की असीम कृपा सभी के ऊपर बरसे। हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, हम आपको भी स्वागत करते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, लगभग 10 साल लगा हमें और आपको। हमने मिलकर के दूसरी बार श्री रामचरितमानस का पाठ एक
ओर से लेकर अंत तक उसको श्रवण किया। और कुछ सप्ताह पहले हमने और आपने मिल करके और संपूर्ण यज्ञ जो है उसको किया और बच्चों को स्टेज पर कीर्तन इत्यादि करने का मौका प्रदान किया। आप में से कुछ लोग वहाँ पर आए थे। जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग प्राप्त किया, आप सभी को धन्यवाद देते चलते हैं। आज से हमारा और आपका इस मंडली के लिए तीसरी बारी जो है रामचरितमानस की जो कथा हम और आप उसको श्री गणेश करेंगे। आज की कथा विशेष रूप से हम और आप मिल करके श्री हनुमान जी की किष्किंधा कांड की कथा से करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इस रामचरितमानस के निर्माणकर्ता गोस्वामी तुलसीदास जी का वंदन करें। लगभग 2 से ज़्यादा साल, ओवर 2 years उनको लगे और इस रामचरितमानस का निर्माण करते हुए। और उन्होंने जब रामचरितमानस का निर्माण किया, संतों ने ऐसा बताया, उनका उम्र जो था, एज जो था 77 ईयर्स का था। 77 ईयर्स के एज पर उन्होंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। लगभग 2 साल लगे, 2 साल से थोड़ा ऊपर। और रामचरितमानस जो पावन ग्रंथ है उसको दोहा, चौपाई, छंद, स्तुति इत्यादि से सुंदर रूप से उन्होंने अलंकार किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी उससे पहले, माने रामचरितमानस लिखने से पहले कई ग्रंथों का निर्माण किया। साक्षात संतों का ऐसा मानना है कि हनुमान चालीसा का भी निर्माण उन्होंने किया। और उससे पहले कई बार भारत की जो तीर्थ यात्रा है, अनेक तीर्थ स्थल है, अनेक मंदिर इत्यादि है, नीचे से लेकर ऊपर भारत का जो नक्शा है, घूम करके संतों से आशीर्वाद ले करके और मंदिरों में भगवान को माथा टेक के तब प्रिय श्रोतागण 80 घाट पर बैठ करके और उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। उनकी कृपा हमारे लिए मानो देव समस्त रूपी आशीर्वाद और प्रसाद के तौर पर ये ग्रंथ जो निर्माण उन्होंने किया, उसमें विशेष रूप से भगवान शंकर, माँ पार्वती की कृपा उनके ऊपर हुई, क्योंकि उन्होंने लिखना प्रारंभ किया संस्कृत में। लेकिन भगवान शंकर पहले दिन की रात्रि में उनको सपना दिया माँ पार्वती के साथ में कि आप लोक भाषा यानी कि अवधी हिंदी भाषा में रामचरितमानस का निर्माण करो, क्योंकि कलयुग में आप जी रहे हैं और ये एक कलयुग का ऐसा ग्रंथ होगा जो लोग कम समय में भगवान की महिमा जो है उसको समझ पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर रूप से भगवान शंकर, माँ पार्वती की जो बात है उसको माना। संस्कृत जो भाषा है उसको उन्होंने बहुत सुंदर रूप से प्रथम हर एक कांड 7 कांड लिखा। प्रथम कांड लिखने जब शुरू किया तब पहले जो श्लोक है उसको संस्कृत में लिखा। संस्कृत सब भाषाओं की माँ है। बड़े सुंदर रूप से उन्होंने उसको नमस्कार किया। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी की कृपा से उनको भगवान श्री राम, माँ सीता एवं राम दरबार समस्त परिवार जो है कलयुग में उनको दर्शन प्राप्त हुए। और उसके बाद में रामचरितमानस जो है उसका निर्माण हुआ। और जो पंडित, विद्वान इत्यादि इनको मान्यता नहीं दे रहे थे, भगवान शंकर की कृपा से प्रिय श्रोतागण, इस रामचरितमानस में भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने इसको ऑटोग्राफ किया, सत्यम शिवम सुंदरम। मानो भगवान शंकर का मोहर या स्टैंप जो है इस रामचरितमानस में लगा। हालांकि हम और आप अगली बार जब फ्राइडे का
2 साप्ताहिक रामचरितमानस का कथा करेंगे, तब गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र उसमें से कथा प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज क्योंकि मुख्य रूप से हवन इत्यादि करके और हम और आप फिर से एक नया पारी जो है उसको शुरू कर रहे हैं, तो अवश्य गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी मति के अनुसार मानव जीवन के लिए, हमारे और आपके कल्याण के लिए, न सिर्फ इस पृथ्वी पर कल्याण के लिए, लेकिन हमारे आपकी शरीर जब प्राण अलग होंगे उसके बाद में प्राणों का क्या होगा, उसका रास्ता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से बनाया। आज की कथा हम और आप प्रिय श्रोतागण किष्किंधा कांड और उस जगह से प्रारंभ करें जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव मंत्रियों के द्वारा भेजे गए जो वानर सेना है, सभी कोई माँ सीता की खोज के लिए निकले हैं। और माँ सीता की खोज वानर और रीछ, भालू और वानर जो हैं, भारत के अनेक कोने कोने में जाकर खोजते हैं। और दक्षिण दिशा में जाने वाले जामवंत, नल, नील, अंगद जी, हनुमान जी, ऐसे ऐसे वीर प्रिय श्रोतागण वानर जो हैं दक्षिण दिशा के पास पहुँचे। और चलते चलते प्रिय श्रोतागण कड़ी से कड़ी मिलते हुए उनको समुद्र के तट पर संपाति जो पक्षी था, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो संपाति ने साक्षात बताया कि माँ सीता जो है वो लंका में बैठी है। भगवान श्री राम जब हनुमान जी से मिले प्रिय श्रोतागण, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप जाकर माँ सीता को मेरा ये जो संदेशा है उसको सुनाना और मेरी कर मुद्रिका यानी कि मेरे हाथ का जो छल्ला है उसको माँ सीता तक आप पहुँचाना। इतना पता चला कि संपाति ने बताया कि माँ सीता अशोक वाटिका लंका में बैठी है। उनके बात का विश्वास सभी ने किया, लेकिन ये भी एक कार्य करना था कि किसी को लंका जाना है और लंका जा कर के माँ सीता से बातचीत करना है, उनका हाल चाल लेना है और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश और उनकी जो मुद्रिका उसको देना है। और इस समय प्रिय श्रोतागण वानरों में ये बात चल पड़ा कि कौन जाए कौन ना जाए। हमें और आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हर एक वानर और हर एक रीछ प्रिय श्रोतागण ये सब देवी देवताओं के अवतार हैं। जब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धरकर पृथ्वी पर आए भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में, उससे पहले ही प्रिय श्रोतागण और देवी देवता ब्रह्मा जी के कहने पर सुंदर रूप से वानर और भालू की जो वेश है अवतार धारण करके पृथ्वी पर आकर के प्रिय श्रोतागण प्रभु की और इंतज़ार जो है वो करते हैं कि कब भगवान श्री रामचंद्र जी आए और हम और आप माने कि वानर और भालू भी और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सहयोगी है उसको बने। किस कारण से हर एक देवी देवता अपना अपना रूप को धरकर प्रिय श्रोतागण आए, क्योंकि हर एक देवी देवता ये बात जानते हैं कि भगवान विष्णु अपने लिए नहीं, वो देवताओं का कार्य जो है उसको करने के लिए जा रहे हैं। और देवताओं का कार्य है, इस कारण से हम और आप यानी कि देवी और देवता सोचे कि हम भी पृथ्वी पर जाएं। कहने का मतलब कि देवी और देवता की ही अंश प्रिय श्रोतागण ये वानर और भालू थे। और अनेक अनेक वानर और भालू में अलग अलग प्रकार की शक्ति है और अलग अलग सीमा की शक्ति है।
33 कोटि देवी देवताओं में शक्ति जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश उन देवताओं से, और नीचे जितना इंद्र भगवान, उसके बाद में जितने मिनिस्टर्स है, उप मिनिस्टर्स है, और धीरे धीरे चलते चलते प्रिय श्रोतागण शक्ति भी जितना सबसे ज़्यादा शक्ति है वो ऊपर 3 देवताओं में है। जैसे जैसे वो नीचे आते हैं वैसे वैसे उनकी शक्ति भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। उसी प्रकार हर एक बानर और भालू में अलग अलग प्रकार की शक्ति है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। तो यहाँ पर रेत पर, बालू पर, सैंड पर बैठ करके और जब बातचीत चलता है, कोई कहता है मैं जा पाऊँगा, लौट के नहीं आ पाऊँगा, कोई कहता है आधे रास्ते तक ही जा पाऊँगा, इतनी शक्ति है। ये सब बानर और भालू प्रिय श्रोतागण अपने अपने शक्ति के बारे में जानते हैं और सचमुच कह रहे हैं कि इतना ही हम कर सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी कुछ बोलते नहीं। तब प्रिय श्रोतागण जाम्बवंत बड़े ज्ञानी मंत्री हैं और उनको इस बात का ज्ञान है कि वास्तविक तौर पे हनुमान जी है कौन, और आज अभी वो समय आया है कि हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाएं। सर्वप्रथम जाम्बवंत जी कहते हैं राम काज करी लीन अवतारा। उनको बताया कि आपका जो जन्म है वो राम काज करने के लिए ही हुआ था। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। एक तो भगवान श्री राम की असीम आशीर्वाद उनके पास है, दूसरा माँ सीता का संदेशा उनके पास है, और तीसरा भगवान की जो कर मुद्रिका हार छल्ला जो है, क्षमा करना, वो उनके पास है। उसके बाद में अब जाम्बवंत उनसे कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए ही आपका जन्म हुआ था और आपको ही लंका जाना है, आपके पास अपार शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा इस रामचरितमानस के जो विजन है उसको टीका करते हैं। टीका का मतलब है अर्थ जो है वो पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा एक अलग व्यक्ति है जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस जो है उसको लिया और उस कथा का जो मतलब है सरल हिंदी में उन्होंने लिखा। उसके बाद में रामचरितमानस में उन्होंने कुछ जोड़ा जिसको हम और आप छेपक के नाम से जानते हैं। अपने मति अनुसार उन्होंने कुछ कुछ कथा को जोड़ा। मैं आपको विशेष बात बताऊं, जाम्बवंत जब हनुमान जी की जन्म की कथा बताते हैं, उनकी बाल लीला बताते हैं, ये सब कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा। और इस बात का प्रिय श्रोतागण एक बड़ा सुंदर कारण है। एक पिता का प्रसन्न होता है जब आप उनके सामने प्रिय श्रोतागण उनकी पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करो, तब एक पिता प्रसन्न होता है। और प्रिय श्रोतागण हम और आप जब बैठ कर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा, उनकी कथा इत्यादि करते हैं, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात जानते हैं कि हनुमान जी अपने बारे में कम बात करना और करना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कराना चाहते हैं। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी की जो विस्तार बाल लीला है उसको लिखा नहीं, संकेत किया। इस कारण से कि उन्होंने सोचा कि हनुमान जी के जीवन चरित्र सुनने से और अच्छा लगेगा अगर भरपूर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुना जाए। इस भाव को हम और आप लें। चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता को हृदय में धारण करते हैं, बड़े सुंदर भाव से उनकी जो स्तुति है उसको करें, फिर कथा में आगे प्रवेश करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन परम मोहन दारुण। नौ कांज लोचन कांज मुख करे कांज पद कांजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम।
नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुधि नवमी जनक सुतांबरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवाचनिकांदनम रघुनाथ आनंद कांद कौशल चांद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। मुकुट कुंडल तिलक चारो सारे अंग विभूषणम आजान भुज कर चाप धर सान ग्राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। वदेत तुलसीदास शंकर केश मुनि मन रंजन मम हृदय कांज निवास गुरु का माधि खल दल कांजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। बोलिए श्री रामचंद्र की। और इस रूप में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि हनुमान जी भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हैं। पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा थी, उनको पृथ्वी पर आना पड़ा माँ अंजना के नाम से, और वो श्री हनुमान जी की माता और केसरी नामक एक बानर राज जो थे, वो हनुमान जी के पिता बने। और प्रिय श्रोतागण, साक्षात पवन देव, क्योंकि केसरी जो पिताजी थे उनको ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था कि पवन जैसा, पवन देव की शक्तिशाली, जितना शक्तिशाली है उसके जैसा आपको पुत्र प्राप्त होगा। माँ अंजना ये बात जानती थी, क्योंकि उनके गर्भधारण संस्कार से पहले पवन देव आए और उनसे मिले। इस कारण से हनुमान जी का जब जन्म हुआ तब प्रिय श्रोतागण, उनका प्रथम नाम माता पिता ने सोच करके मारुति रखा। मारुत यानी साक्षात पवन देव, और जो ती है उनका यानी कि पवन देव का पुत्र जो है उनका नाम मारुति। इस रूप से हनुमान जी की जो पहला नाम है मारुति पड़ा। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, एक दिवस ऐसा आया जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए, और जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम सिर्फ दूध पीते हैं, वानरों में भी ऐसा था। और उसके बाद में धीरे धीरे वो सॉलिड खाना जो है खाने लगते हैं, और जैसे जैसे वो खाना इत्यादि खाना शुरू करते हैं वैसे वैसे उनको भूख भी लगती है। तो हनुमान जी प्रिय श्रोतागण बहुत एक दिन इतने भूखे हुए और माँ से कहा
कि हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, फल इत्यादि हमें ला करके जल्दी से, जो जितना घर पर था सब समाप्त हो चुका। माँ जल्दी से गई वन में और फल को लाने के लिए। उगता हुआ सूरज हनुमान जी ने देखा। सुबह उठोगे, जब सूर्य देव उठ रहे हैं, तब उस सूर्य को हम और आप देखें, उसमें लालिमा होती है, लाल रंग होता है, और वो उत्तम समय है जब हम सूर्य भगवान को नमस्कार करें। इस रूप में जो हनुमान जी सुबह सुबह भूखे जागे और उगता हुआ सूरज को देखा, फल समझा और लपक कर प्रिय श्रोतागण, जो सूर्य भगवान है वो लाल वाला, जिसको हम और आप अपने दृष्टि से देख सकते हैं, और उसको और खा लिया। लेकिन विशेष बात प्रिय श्रोतागण, ध्यान देना इस बात का, मुख के अंदर लेकर गए और गर्मी लगा, इस कारण से अपने मुख में ही रख लिया, उसको अपने उदर यानी कि पेट के अंदर ना लेकर गए, मुख में ही रख लिया। और वो समय ऐसा था कि राहु आता है सूर्य भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए, जिसको हम और आप इक्लिप्स कहते हैं, ग्रहण के माध्यम से। आज राहु आता है, देखता है कि मुझे ये वरदान प्राप्त हुआ कि कुछ साल में एक समय ऐसा आएगा जब मेरा ये अधिकार है कि मैं सूर्य भगवान के ऊपर आक्रमण करूंगा और उन्हें खाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा सूर्य भगवान के पीछे भागता हूँ, उनको खाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज कोई बालक है जो मुझसे पहले सूर्य भगवान को माने ब्रेकफास्ट में खा लिया है ना, फल समझकर सुबह सुबह जैसे हमारा ब्रेकफास्ट करते हैं। अब राहु प्रिय श्रोतागण देवताओं के जो राजा है इंद्र भगवान के पास गए और उनसे कहा कि मेरा ये अधिकार था और इस अधिकार को आपने कोई और को सौंप दिया। इंद्र भगवान ने कहा हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बोले कोई बालक है जो सूर्य भगवान को और निगल लिए हैं और ये मेरा अधिकार था। इंद्र भगवान कोपित हुए, ऐरावत अपने हाथी पर बैठे और सभी देवता प्रिय श्रोतागण वहाँ पर चले जहाँ पर हनुमान जी और सूर्य भगवान को अपने मुख के अंदर रखे हैं, भीतर नहीं लेकर गए, यहीं पर रखे हैं। उनसे निवेदन किया गया कि आप सूर्य भगवान को वापस कर दें। हनुमान जी बालक रूप में प्रिय श्रोतागण ये तो बाल लीला कर रहे हैं, और इस बाल लीला का एक विशेष कारण कि देवता लोग जितने भी आशीर्वाद जो है आज इसी दिन हनुमान जी को प्रदान कर दें। जब हनुमान जी नहीं मानते हैं, बाल लीला बच्चों की तरह हट करते हैं, तो इंद्र भगवान प्रिय श्रोतागण अपना जो व्रज है उसको मारते हैं और हनुमान जी के जो मुख है नीचे वाले भाग पर लगती है प्रिय श्रोतागण, और वो मूर्छित और पृथ्वी पर वापस आकर के गिर जाते हैं। इसी के कारण से हनुमान जी का नाम आज प्रिय श्रोतागण हनुमान पड़ा, क्योंकि उनको यहाँ पर इंद्र भगवान ने ब्रज मारा था, जिसको हम और आप हनु कहते हैं। टूट जाता है और उस माध्यम से प्रिय श्रोतागण उनका नाम जो है हनुमान जी पड़ता है। पवन देव भी आए, माँ अंजना भी आई, केसरी बानर सभी कोई आए, सभी कोई प्रिय श्रोतागण मीटिंग किया, निवेदन किया इत्यादि इत्यादि। माता पिता के कहने पर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने सूर्य भगवान को वापस अपने मुख से निकाला, ताकि सूर्य भगवान जो है अपनी जगह जो आकाश है वहाँ पर जाकर और फिर से स्थिर हो। लेकिन प्रिय श्रोतागण इंद्र भगवान ने हनुमान जी के ऊपर ब्रज जो है थंडरबोल्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं, मारा। इंद्र भगवान ने मारा इस कारण से हनुमान जी के जो देव पिता है
और पवन देव, उनको बहुत क्रोध आया और पवन की गति यानी कि हवा की गति वो रोक लेते हैं। हम और आप अनुमान लगाएं, अगर खाना नहीं खाया तो कम से कम 9 दिन मनुष्य जी लेंगे। ट्राई नहीं करना, लेकिन हम बताते हैं आपको। ये तो हमारा शास्त्र भी बताता है कि नवरात्रि के समय कुछ कुछ लोग इतनी पूजा इत्यादि करते हैं, व्रत करते हैं कि 9 दिन पूरा खाना नहीं खाते, लेकिन जी लेते हैं। उसी प्रकार बिना पानी पिए कम से कम शास्त्र बताता है 1 दिन हम जी लेंगे। कुछ कुछ एकादशी ऐसे हैं, उसका नाम है निर्जला एकादशी, बिना जल के, और हम और आप 2 दिन तक रहें, उस एकादशी का विधान है। तो मनुष्य कम से कम 9 दिन बिना खाना के और कम से कम 2 दिन बिना पानी के रह लेगा। लेकिन चंद ही मिनट प्रिय श्रोतागण, और वायु यानी कि हवा, क्योंकि ये प्राण शक्ति है, थोड़े देर भी हमें अगर हवा प्राप्त ना हो तब प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके प्राण के संकट आ जाएंगे। ऐसा दुख देवताओं के ऊपर प्राप्त हुआ और 3 लोक 14 भुवन में जितने जीव जंतु थे सबके ऊपर प्राप्त हुआ। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं, चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मानदाओ गुरु मायन नामो, तासु प्रथम मय कील प्रणामो। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बांधो गुरु पद पदम परागा, सुरत सुहास सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। निवार दान पवन कर दर्शा, बीरज तो ही पिता कर परसा। उदित भय दाम्पति सुख माने, करहि केलि वन में मन माने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। एक दिवस माता की गोदा, करत रहो पाय पान विनोदा। देखहु अरुण बांधु कबिलाला, तरिक आकाश गयो तत्काला। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। लागत व्रज महाकठिन, लागत व्रज महाकठिन। मोर चित पे तुम तात हो, पवन देव तब क्रोध करी, पवन देव तब क्रोध करी। रोकी सिगरी बात सियावर रामचंद्र की। 3 लोक 14 भुवन में जितने प्राणी हैं, जो भी प्राणी है
उनको वायु की आवश्यकता है, भले वो उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं या पृथ्वी पर चल रहे हैं, किसी प्रकार से सभी को प्रिय श्रोतागण वायु यानी कि हवा की आवश्यकता है। दुखित लोग और अन्य जो जानवर इत्यादि है, जब दुखित हुए तब देवताओं ने प्रिय श्रोतागण सभी को मिल करके पवन देव से अनुरोध किया कि आप ये जो पवन की गति को रोके हैं और इसको आप हटा ले, ताकि सब कोई फिर से और राहत से आराम से सांस इत्यादि ले सके। सभी के ऊपर आज प्राणों का संकट है। हे पवन देव, आप इस प्राणों के संकट को हटाए। पवन देव कहते हैं अभी नहीं, आपने हमारे पुत्र के ऊपर अवब्रज जो है, थंडरबोल्ट जो है उसको मारा, और अब हर एक देवी देवता है, आप सभी को मेरे पुत्र को कुछ ना कुछ देना है। ये तो लीला हुई, और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण हर एक देवी देवता अनेक अनेक शक्ति जो है वो बाल रूप हनुमान जी को देते हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं और ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। प्रिय श्रोतागण उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद इस बालक को कोई भी ब्रह्म श्राप जो है वो लगेगा नहीं। कोई भी कभी भी हनुमान जी को देवता इत्यादि जो श्राप देंगे उनको कभी नहीं लगेगा। ब्रह्मास्त्र जो है मेरा हथियार है, ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र और हनुमान जी के ऊपर कभी भी लागू नहीं होगा, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उनके शरीर में कोई भी असुरी शक्ति, कोई भी असुर राक्षसी शक्ति इत्यादि हनुमान जी के शरीर में प्रवेश न कर पाएगी। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं, और जो भी कोई हनुमान जी का नाम स्मरण करेगा, उनका ध्यान करेगा, उनका पूजा अर्चन इत्यादि करेगा, उसकी भूत बाधा जो है वो भाग जाएगी। चिरंजीवी रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिन तक हनुमान जी जीवित रहेंगे। चिरंजीवी का यही अर्थ है कि लंबे समय तक जो जीवित रहें वो चिरंजीवी है। ऐसा सुंदर रूप प्रिय श्रोतागण आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने वरदान स्वरूप में दिया। और पवन देव इंद्र भगवान को देखते हैं, इंद्र भगवान भी आगे आए और प्रिय श्रोतागण ये आशीर्वाद दिया कि आज मैंने अपना जो ब्रज है, थंडरबोल्ट जो है, वो हनुमान जी के ऊपर मारा। भगवान की कृपा से ये सुरक्षित है, लेकिन आज के बाद में मैं ये वरदान देता हूँ कि हनुमान जी का जो शरीर है वो ब्रज की तरह कठोर बन जाएगा। इतना कठोर बन जाएगा प्रिय श्रोतागण कि शरीर में और कुछ प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी व्रज इनके शरीर, मेरा अपना हथियार, इनका जो शरीर है उसको कुछ नहीं कर पाएगा। और व्रजमयी देही जो है हनुमान जी को वरदान स्वरूप प्रदान किया कि आपका जो देह है, आपका जो तन है, इतना सुरक्षित होगा कि उसका कोई भी किसी रूप से कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण आज के दिवस माने जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन से हनुमान जी का नाम पड़ा बजरंग बली, क्योंकि व्रज जो है वो इंद्रदेव का जो खास हथियार है। और एक इंद्र भगवान ने कहा इसके बाद में मेरा हथियार आपके ऊपर असर नहीं करेगा, और दूसरा मैं ये वरदान देता हूँ कि ब्रज जैसी शक्ति तुम्हारे देह में प्रवेश कर दे, और आज से तुम्हारा नाम जो है बजरंगी होगा। और देवताओं की बारी आई, सूर्य भगवान भी आगे आए। सूर्य भगवान के मन में एक अभिलाषा है, इस कारण से वो आज हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हो सके तब मैं और हनुमान जी को दीक्षा दूँ, मैं इनको पढ़ाऊँ। और किस कारण से प्रिय श्रोतागण, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में सूर्य वंश में अवतार लिए हैं। सूर्य वंश में अवतार लिए हैं, इसका अर्थ है कि सूर्य भगवान चाहते हैं कि कैसे हम भगवान श्री रामचंद्र जी का मदद करें। और इस कारण से मैं हनुमान जी को ऐसा विद्या पढ़ाना चाहता हूँ प्रिय श्रोतागण कि वो आगे चल के भगवान श्री रामचंद्र जी के और दूत जो है वो बने। सूर्य भगवान आगे आए और उन्होंने बड़ा विचित्र शक्ति जो है हनुमान जी को दिया। 100
अगर सौभाग्य जो है, सूर्य भगवान की जो शक्ति है, ऊर्जा है, शक्ति है, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, 1 आउट ऑफ 100, इतना शक्ति प्रिय श्रोतागण सूर्य भगवान हनुमान जी को दे देते हैं। तो हनुमान जी इतने पावरफुल हैं, 100th और जितना शक्ति सूर्य भगवान के पास से है, उतना शक्ति प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के पास से है। इनमें इतना तेज होगा कि कोई भी इसके सामने टिक ना पाएगा। बुद्धिमत्ता विराष्टम, और बहुत बहुत बुद्धि इत्यादि होगा, और इसके बुद्धि में अगर हो सके तो आगे और हम उनके गुरु स्वरूप परिवर्तन करेंगे। माता पिता से निवेदन किया, जब इनके पढ़ने का समय आए, जैसे हम और आप चूज़ करते हैं बच्चे कहाँ स्कूल जाएं, उनके आध्यात्मिक गुरु जो है हम और आप चूज़ करते हैं। तो माता पिता से कहा, प्लीज़ कंसीडर मी। सूर्य भगवान ने कहा कि आप हमें भी हमारे बारे में सोचना, अगर हो सके तो पढ़ने के लिए हनुमान जी को मेरे पास भेज देना। सूर्य भगवान के बाद में वरुण देव आए, जो पानी के देवता हैं। प्रिय श्रोतागण, ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये जो बालक है और जल के ऊपर से उड़कर चल सकता है, जल के ऊपर वो चल सकता है, और जल के अंदर प्रिय श्रोतागण जब वो जाए तब वो कभी डूबेगा नहीं। जल इनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माने पृथ्वी पर रहने वाले हनुमान जी हमेशा बानर, लेकिन पानी के अंदर जब जाएंगे तो ऐसे सांस ले पाएंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मछली जो है पानी के अंदर ही रहता है और सुरक्षित रहता है। तो ये वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कुबेर जी आए, देवताओं के खजांची, ट्रेजरा जो होते हैं, यक्षराज कुबेर, उन्होंने वरदान दिया कि ये बालक कभी भी युद्ध में किसी से पराजित नहीं होगा, कोई भी इनको हरा नहीं पाएगा। जो हर युद्ध जीते, और जो भगवान श्री रामचंद्र जी जो हर युद्ध को जीते, और रघुवीर यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो रघुवीर को भी युद्ध में जिता दे, वो इनका नाम आज से महावीर पड़ेगा। बोलिए महावीर हनुमान जी की जय। ऐसे कुबेर जी ने प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। शंकर भगवान भी आगे आए, बोले सब देवता दे रहे हैं, हम भी दे दें आशीर्वाद। सब दे रहे हैं, बोले हम भी दे दें आशीर्वाद। और प्रिय श्रोतागण शंकर भगवान ने कहा, वैसे तो ये मेरा ही अंश है, मेरा ही अवतार है, लेकिन मैं आज उनको ये आशीर्वाद प्राप्त कराता हूँ कि कोई भी शस्त्र, कोई भी तंत्र या कोई भी मंत्र का विद्या जो है अविद्या, कोई कभी उल्टे रूप से कुछ करेगा, इसका प्रभाव हनुमान जी के ऊपर ना पड़े। यह बालक अवध्य होगा, यानी कि कोई कभी इसका वध नहीं कर पाएगा। तो शंकर भगवान बड़े सुंदर रूप से आशीर्वाद दिया। अग्निदेव आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अग्नि का जो ताप है, हीट, अग्नि का जो ताप है वो हनुमान जी के ऊपर कभी असर नहीं करेगा, और अगर ये चाहें तो जिसको छू ले प्रिय श्रोतागण उसको भस्म कर सकते हैं। अब आप अनुमान लगाएं, 100th शक्ति और सूर्य भगवान ने दिया, अग्निदेव ने ये वरदान प्राप्त करा दिया कि जिसको ये छू ले और चाहे कि वो भस्म हो जाए, जो भी कोई वस्तु है छू ले चाहे भस्म हो जाए। और इस कारण से प्रिय श्रोतागण बड़े ही आसानी से हनुमान जी ने एक ही दिवस में और लंका के लगभग सब जो घर है उसको जला दिया। पूछ की अग्नि की आवश्यकता नहीं है, पूछ की जो अग्नि है वो तो लंका के वासियों ने लगाया, मानो अपने घर में अपने आगे लगाए। लेकिन हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है कि अगर वो चाहे एक घर का स्पर्श भी कर दे तो वो भस्म उसी समय भस्म हो जाएगा। तो ये शक्ति प्रिय श्रोतागण अग्निदेव आज देते हैं। नारद जी आए, नारद जी आए, बोले सब देवता लोग दे रहे हैं, बोले हम भी दे दें आशीर्वाद, आज तो देने का समय है। और ये वरदान देते हैं कि तीनों लोक में और चारों युगों में, और मैं नारद जी भगवान विष्णु का भक्त माना जाता हूँ, लेकिन आज मैं ये वरदान प्राप्त कराता हूँ कि 3 लोक 14 भुवन में और हनुमान जी से बड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी का जो भक्त है वो नहीं होगा। और आज से मैं उनको रामदूत का नाम देता हूँ। नारद जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, यमराज जी ने आशीर्वाद दिया,
प्रिय श्रोतागण, यमराज भी आए, ऐसा आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा वो निरोगी होगा। यानी कि उनके भी जो शरीर के रोग होंगे, अगर हनुमान जी की पूजन इत्यादि करें, ध्यान इत्यादि करें, तो शरीर के जो रोग हैं वो मिट जाएंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी दोनों प्रिय श्रोतागण साथ में आए। बोले सब देवता लोग दे रहे हैं, आज हम लोग भी थोड़ा आशीर्वाद दे दें। माँ लक्ष्मी की बारी पहले आई, लेडीज फर्स्ट। 8 सिद्धि और 9 निधि का आशीर्वाद जो शक्ति है प्रिय श्रोतागण, माँ लक्ष्मी आज इस दिवस आशीर्वाद स्वरूप, वरदान स्वरूप हनुमान जी को देते हैं। तुम्हारे पास 8 सिद्धियां हो, ये अलग अलग प्रकार की शक्ति है, शरीर को बड़ा बना ले, छोटा बना ले, हल्का बना ले, इत्यादि इत्यादि अनेक 8 प्रकार की शक्ति और 9 प्रकार की निधियां, ये भी अलग अलग प्रकार की शक्ति ही है। हनुमान जी को आज माँ लक्ष्मी ने वरदान स्वरूप दे दिया। बाद में जब हनुमान जी माँ सीता से मिलते हैं अशोक वाटिका में, तो माँ सीता प्रिय श्रोतागण, आज माँ लक्ष्मी जो है हनुमान जी को ये आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे पास 8 सिद्धि और 9 निधि है। ध्यान देना इस बात का, आज उनको प्राप्त हुआ। माने हमने आपको कुछ दिया या आपने हमें कुछ दिया, ये हमारे पास है। आज माँ लक्ष्मी ने हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में अशोक वाटिका में माँ सीता ने जो आशीर्वाद दिया प्रिय श्रोतागण, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, तुम्हारे पास शक्ति है 8 सिद्धि 9 निधि। आज के बाद में तुम ये शक्ति, ये 8 सिद्धि 9 निधि जिसको तुम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो सबको दे रहे हैं, हम भी आशीर्वाद दे देते हैं। और प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु ने बड़ा विचित्र आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने मुंह खोलकर बोला कि ये देवता लोग हैं, आज उनके ऊपर संकट है तो वो तुम्हें वरदान दे रहे हैं। कल अगर ये अपना रुख बदल लिए और अपना वरदान जो है वो वापस कर दें तो हनुमान जी का आगे क्या होगा। इस कारण से मैं विष्णुदेव ये आशीर्वाद देता हूँ कि जितने जितने देवी देवता ने आज आपको आशीर्वाद और वरदान दिया है वो कभी वापस नहीं ले पाएंगे। ऐसा आशीर्वाद प्रिय श्रोतागण विष्णुदेव ने दिया। और इस सुंदर रूप ने हनुमान जी जितने भी आशीर्वाद है उनको स्वीकार किया। बालक स्वरूप में ही है। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, जब हो दशरथ अजर बिहारी। जब जब जाए मुनीन के तीरा, दारहु कोर कमंडल मीरा। बितप तोर गिर शिखर धरावे, बल अति भोरी अंग धुनि वाहे। मंगल भवन मंगल हारी, ऋषिन साप तप दीन बिचारा, भूल जाओ निज पारस भारी। जब जब को सुरति कराई, तब तब तुम रहे बल हो भाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
काम कोट शोभा अधिक, काम कोट शोभा अधिक, नीलोत्पल तन श्याम हो। जासु नाम अधिक बदिका, जासु नाम अधिक बदिका, सुनिय सासु गुण गाम सियावर रामचंद्र की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी थोड़े बड़े हुए और एक तो बालक स्वरूप हैं, बालक शरारती होते हैं, और दूसरा प्रिय श्रोतागण बानर हैं। और इस रूप में बाल लीला के हेतु, क्योंकि उनके पास अपार शक्ति है, लेकिन उनको अभी उस शक्ति का अनुभव नहीं है, क्योंकि बालक है, कितना शक्ति है इसका अनुभव नहीं है, और उनको अभी इस शक्ति को इस्तेमाल करने की आवश्यकता भी नहीं, नीड भी नहीं है। एक बार समुद्र के नदी के किनारे ऋषि इत्यादि जब तपस्या कर रहे थे, तो हनुमान जी बड़े बड़े जो पत्थर है वो पानी में फेंकते, और जैसे कोई भी जानता है आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो आवाज़ होगा, पानी निकलेगा, आवाज़ भी हुआ, और पानी से मानो ऋषि जो नदी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे थे भीग भी जाते हैं, उनकी तपस्या भी भंग हो जाती। कभी कभी हनुमान जी उनको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाकर धर देते। जब उनका ध्यान खुलता तो बोले आज सुबह यहाँ पर बैठे थे, शाम को कहीं और जगह पाया। ऐसे ऐसे बहुत लीला प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने किया। ऋषियों ने सोचा इस बालक के पास इतनी शक्ति है, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम सह लेंगे, लेकिन अगर किसी और के ऊपर कोई दुख तकलीफ ना आए, इस कारण से चलो हम इनको, इनकी जो शक्ति है इनको भुला देते हैं। इस कारण से श्राप दिया। ब्रह्मा जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि देवता लोग, विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि देवताओं का कोई भी श्राप प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के ऊपर ना लगेगा। लेकिन ये ठहरे पृथ्वी के देवता यानी कि ऋषि मुनि, उन्होंने छोटा सा श्राप हनुमान जी को दिया कि जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्ति इस्तेमाल करने की, यूज़ करने की समय नहीं आएगा, तब तक तुम्हें अपने अपार शक्ति जो है उसका स्मरण नहीं होगा, याद नहीं होगा। इस कारण से हनुमान जी कितने शक्तिशाली है प्रिय श्रोतागण, इस बात को भूल जाते हैं। इसके बाद में बाल लीला स्वरूप हनुमान जी को भगवान शंकर के साथ में अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ पृथ्वी पर, और भगवान शंकर के मन में अभिलाषा जागी कि हम भी जाकर बाल स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, जैसे हम और आप कभी किसी छोटे नन्हे शिष्य के घर पर जाएं, खाली हाथ ना जाएं, भगवान शंकर ने सोचा हम अकेले नहीं जाएंगे, चलो हनुमान जी को भी साथ में ले लेते हैं, मेरा ही अंश है लेकिन चलो साथ में ले लेते हैं। अपना रूप मदारी का बनाया। पुराने ज़माने में, आज तो पता नहीं, पुराने ज़माने में लोग एक बंदर को जब नचाते थे प्रिय श्रोतागण, तो लोग उस कौतुक को देख करके और अपने घर से अनाज, पैसा इत्यादि उस मदारी को देते हैं। ये एक प्रकार का शव था, है ना, सड़क पर इत्यादि इत्यादि ऐसे ऐसे कौतुक जब होता तब प्रिय श्रोतागण लोग आकर के देखते, और जो मदारी है, जो बंदर को नचाता है, उसको पैसे इत्यादि देते हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा कि चलो मदारी का ही रूप धर के हनुमान जी को बंदर स्वरूप हम लेकर जाएं। और बड़ा अद्भुत लीला प्रिय श्रोतागण अयोध्या में हुआ, जिस माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी और
भगवान शंकर का जो मिलन है अयोध्या में हुआ, उनका मिलन हुआ और एक छोटा बालक बड़े प्रसन्न रूप से, बड़े खुशी के साथ में प्रिय श्रोतागण इस मदारी के हाथ में, उनके गोद में गया। खिलखिलाते हुए माँ कौशल्या जो थी मदारी से कहा कि आज आपने मेरे पुत्र को खुशी किया है, हम जो आप चाहें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो मदारी रूप भगवान शंकर ने कहा, हम आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर एक कृपा करें तो हमारे साथ में जो बंदर है वो थोड़े दिन के लिए अपने पुत्र के खिलौना स्वरूप हम छोड़ देते हैं। माँ कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई और इस रूप में प्रिय श्रोतागण शास्त्र मुताबिक कम से कम 5 साल तक, जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी और गुरुकुल, उस समय का विधान ये था कि गुरुकुल में जा कर के पढ़ना पड़ता है। मान लो एक हॉस्टल ही था, है ना, हॉस्टल में जाकर जैसे लोग पढ़ते हैं, तो पुराने ज़माने का विधान ये था कि राजा के पुत्र हो कोई भी हो, अगर वो जाना चाहते हैं तो गुरु के आश्रम में जाएं, वहाँ पर रहें और अपनी जो शिक्षा है ले करके तभी वापस आएं। तो जब तक अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी थे गुरुकुल जाने से पहले प्रिय श्रोतागण, तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का सुंदर मिलन हर एक दिन होता हुआ। हमारे गुरु जी का ये मानना है, हमने उनके मुखारबिंद से कथा सुनी कि जितना भी प्लानिंग है बड़ा होकर क्या करना है, हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने बचपन में ही अयोध्या में सब कुछ बता दिया। और इधर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं गुरुकुल पढ़ने के लिए, और उधर हनुमान जी, अब उनको पता लग गया है कि उनको जा कर के भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए क्या करना है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण दोनों का जो अलग अलग होना हुआ और बाद में बड़े होकर जा कर के फिर से मिलन होता है। चलिए अंतिम चौपाई से आज की कथा को हम संपूर्ण करेंगे। नैया मोरी पार लगाना, नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। कनक वरन तनु तेजति राजा, मानव पर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, राम हो राम। लीला हिलादौ जल निधि धारा, राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यह त्रिकूट उपारी। जाम्बवंत मैं पूछौ तो ही, राम हो राम। उचित सिखावन दीजय मोहि, राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। काम कोट शोभा अधिका, काम कोट शोभा अधिका। लीला तल तन श्याम हो, जातु
खग बदका सासु नाम अध खग बदका सुन यथा सुगुन काम सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब संतन की। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुकुल को जाते हैं, उधर श्री हनुमान जी वापस अपनी माँ अंजना के पास पहुँचती है। कुछ ग्रंथों में उनका नाम अंजनी आया है। और माँ अंजनी भी कई रूप से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप रंग और उनके ज्ञान गुण में प्रेरित करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे माता पिता अपने बच्चों को घर पर भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और स्कूल इत्यादि को भेजते हैं, माँ अंजना ने बड़े सुंदर रूप से एक बहुत मुख्य भूमिका जो है, रोल जो है निभाया कि श्री हनुमान जी जो है वास्तविक तौर पर और रामदूत जो है वो बन सके। और इस रूप में जब उनको पढ़ने का समय आया तब केसरी बानर और माँ अंजना को ये बात याद आया कि सूर्य देव ने कहा था कि आप उनको मेरे पास भेज देना। हनुमान जी उड़कर तो गए सूर्य भगवान के पास, लेकिन नमस्कार भी किया, लेकिन सूर्य भगवान रुक नहीं रहे। आप सभी जानते हैं सूर्य भगवान एक तेज़ गति के साथ में चलते हैं और वो आकाश में कभी कहीं पर स्थिर नहीं होते, कभी कहीं पर रुकते नहीं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो 30 दिन, एक महीना लगभग प्रिय श्रोतागण उसी जगह पर टिके रहे। ये एक ही बार शास्त्र में ऐसा विधान आया, उससे पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद में कभी नहीं हुआ कि सूर्य भगवान एक ही जगह पर रुके हैं, चलते रहते हैं हमेशा। और हनुमान जी को सूर्य भगवान से शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है, ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए उनके ही तेज़ गति के साथ में चलना पड़ा। और प्रिय श्रोतागण ये हनुमान जी के लिए एक परीक्षा भी हुआ। कथा अनुसार सूर्य भगवान के पास पहले से पढ़ने के लिए कुछ ऐसे बच्चे थे जो सूर्य भगवान के रथ पर बैठकर और प्रिय श्रोतागण सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण करते हैं। माने सूर्य भगवान अपने रथ पर चलते भी हैं और दूसरे बच्चों को और पढ़ाते हैं और सिखाते भी हैं। लेकिन बानर को जब सब बचे कुचे बच्चों ने देखा तो उन्होंने कहा कि हम इनके साथ में पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा भी होता है। हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं, जितने तेज़ आप चलेंगे मैं उतने तेज़ आपके साथ में उड़ूंगा। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा पढ़ने का जो विधान है, जैसे हम और आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, मास्टर या टीचर आगे होगा और बच्चे जो है उनको देखेंगे, आमने सामने पढ़ाई होती है ना, फेस टू फेस पढ़ाई होता है। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि आप हमारे बगल में ना रह पाओगे, आपको हमारे आगे रहना होगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके आगे रहेंगे। और जितने तेज़ गति से सूर्य भगवान आगे की ओर बढ़ता है प्रिय श्रोतागण, उसी को सामने माने कि उसी को फेस करके हनुमान जी रिवर्स में उड़ रहे हैं। ध्यान देना इस बात का। हनुमान जी जितने सूर्य भगवान जितने तेज से आगे उड़ रहे हैं, उसी तेज के माध्यम से उतने ही स्पीड से प्रिय श्रोतागण उनको अपना मुख दिखाए हुए और हनुमान जी उनके आगे माने कि रिवर्स में उड़ रहे हैं। सूर्य भगवान ने जब इस दृश्य को देखा तब प्रिय श्रोतागण बड़े प्रसन्न हुए और वो जान गए कि ये एक ऐसा विचित्र प्रिय श्रोतागण मेरा जो शिष्य है आया है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का विशेष कार्य करेगा। मैंने आपसे बताया हर एक देवी देवता अपना अपना रूप बना करके आए हैं। जिस प्रकार इंद्र भगवान
बाली का रूप धरकर पृथ्वी पर आए थे, उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण सूर्य भगवान सुग्रीव का रूप धरकर पृथ्वी पर आए थे। तो पढ़ाई संपूर्ण हुआ और गुरु दीक्षा देने का समय आया। हनुमान जी कहें कि आप क्या, ये पूछने का भी एक विधान है। गुरु दीक्षा जो है प्रिय श्रोतागण, वो पूछा जाता है गुरु जी आप क्या चाहते हैं। कई बार शास्त्रों में एकलव्य ने मांगा था, तो उनके गुरु ने कहा कि आप अपनी जो अंगूठा है, महाभारत की कथा है, अंगूठा है उसको काटना होगा, ताकि अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ और धनुर्धारी हो। इस कारण से एकलव्य को अपनी जो अंगूठा है उसको काटना पड़ा। उनके गुरु ने उनसे ये दीक्षा मांगी थी। प्रिय श्रोतागण, सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी दीक्षा स्वरूप अगर आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो तो आप मेरे अंश यानी कि सुग्रीव के साथ में रहना, उन्हीं के साथ में रहना, क्योंकि आप रामदूत हैं, आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया देवताओं का, आपके लिए सब कुछ सुंदर है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप भगवान श्री राम के समीप रहेंगे, वैसे मेरा अंश पृथ्वी पर जो सुग्रीव है उसके ऊपर भी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। इस कारण से आपको जब समय प्राप्त हो कि आपको चुनना है, चूज़ करना है। कई बानरों ने चूज़ किया ना, किष्किंधा में बानरों को ये चूज़ करना पड़ा कि कौन कौन बानर बाली के साथ में और किष्किंधा नगरी में रुकेंगे और कौन कौन बानर जो है प्रिय श्रोतागण वो सुग्रीव के साथ पर और जाकर के अन्य वन पर्वत इत्यादि में रहेंगे। विभाजन हुआ, भाई भाई में झगड़ा हुआ, ये सब कथा रामचरितमानस में है। तो प्रिय श्रोतागण, ये सूर्य भगवान अपने दीक्षा स्वरूप हनुमान जी से मांगते हैं कि आप सुग्रीव का साथ देना। किस कारण से? कि मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मेरा जो अंश पृथ्वी पर है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के करीब हो। ऐसा विचित्र, ऐसा सुंदर आशीर्वाद प्रिय श्रोतागण मांगा। हनुमान जी की बाल लीला जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कम लिखा, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने इसमें कुछ जोड़ा। अन्य ग्रंथों में प्रिय श्रोतागण विस्तार रूप से हनुमान जी की बाल लीला आई है। मैं एक और आपसे वर्णन करूं। हनुमान जी पाताल में, तीन लोक में बालक स्वरूप ही घूम करके और सब जगह जो है कहाँ है क्या है इसके बारे में बालक रूपी हनुमान जी सब कुछ जान चुके थे। एक उदाहरण, अहिरावण से जाकर जो रावण का ही पुत्र है, लेकिन समुद्र के नीचे उनकी जो नगर थी, तैर कर वहाँ पर जा कर के और प्रिय श्रोतागण अहिरावण से मिलते हैं। अपनी शक्ति जो है उस माध्यम से जब वो समुद्र में नहाते हैं, बालक स्वरूप जब थे हनुमान जी, तो जैसे हम और आप कड़ी मेहनत करेंगे तब पसीना निकलेगा, और उस माध्यम से प्रिय श्रोतागण एक मछली जो है उसने हनुमान जी के पसीने को अंदर किया और निकला मकर ध्वज। बाद में चलकर अहिरावण को जब जाकर बातचीत हुआ और हनुमान जी ने उनकी नगरी में सर्वप्रथम मकर ध्वज से मिला, तो मकर ध्वज ने कहा कि हम हनुमान जी के पुत्र हैं। तो हनुमान जी ने कहा हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारा तो कोई पुत्र है नहीं। बोले नहीं, आप जब बालक स्वरूप थे तब आप जब पानी में और आकाश में जब आप उड़ रहे थे तो आपका पसीना जो है वो मेरी माँ मछली स्वरूप उसके अंदर गया, उस माध्यम से मैं हुआ। तो बालक रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी कई अनेक बाल लीलाएं करते हैं, ताकि जब समय आए तब वो भगवान श्री रामचंद्र जी का भरपूर रूप से और जो रामदूत का कार्य है उसको निभा सके, उस भूमिका को निभा सकें। आप सभी ने हनुमान जी के बाल चरित्र को बड़े सुंदर रूप से आज सुना। हनुमान जी की विशेष कृपा और साक्षात भगवान श्री सीताराम की विशेष कृपा सभी भक्तों के ऊपर हो। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं।
अब आप सभी से निवेदन करेंगे, खड़े हो जाएं, आगे आएँ, बारी पारी और मुख्य श्रोता के बाद में हम और आप सभी को मिलके सुंदर रूप से रामचरितमानस रामायण की आरती जो है उसको करेंगे। बोलिए सियावरी रामचंद्र की जय। भारत श्री रामायण तीरथ तले तललित सिया के आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ तले तललित सिया के आरती। ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती। वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ काले ललित सिया की आरती। सनकादिशेष अरुचार आरती। भरणी पवन सुत की रतनी की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित सिया की आरती। सांकट गावत सांभु भवानी आरती। अरुघट सांभव मुनि विज्ञानी आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ तलित ललित सिया की आरती। कवि पूर्ण बखानी आरती। काज बचोंड गरुड़ के अहिय की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित सिया की आरती। दस आरती। सहस्रार्थ सब ग्रंथन कौरस आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित सिया की आरती। तन
को सर्वस आरती, सारे अंश सामत सब ही की आरती। आरत तेरे रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियपी की आरती। काली मलहर नदी सैर सती की आरती, सुभगतिदार मुक्तवती की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियपी की आरती। भव भूर यमी की आरती, तात मात सब विध तुलसी की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियपी की आरती। हरे राम करे खुला ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भात जनों के संकट, पात जनों के संकट कन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, काश मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण जाओ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, पास करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। शारदा बाती बढ़ाओ, शारदा बाती बढ़ाओ,
राम की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पास जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बाप जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ठीक है, आरती में पानी निराजनं समर्पयामि। ले आओ तुम। ठीक है। भाई आरती लो। उधर जाइए, पानी बोलो तो छोड़ दो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप बैठिए,
बारी बारी से आरती आपके पास आएगी। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी कोई आरती का दर्शन जो है उसको करें। हम और आप आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएं। अब हम सब मिल कर के और आज की जो कथा उसको विराम करेंगे विसर्जन के माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन तेरी जान के सदा करहु कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में कुंडिया। तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए। अपने अपने धाम को विदा होए हर चाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए शाम गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आय करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु सना तुम ही कहो कर जो। बार बार रघुनाथ कहे तुरंत कराया मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री राम। सदा सरोजन पायने भक्ति सदा सत्कार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाहु पवन सुत शयन करो मानस भय विचरान। नाथ तुम्हारे दास को चेत भय सबका। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणना चरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के चरना चरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हो ईश्वर शीश नवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध के ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोर के सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः।
भाग्यवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चित लाए हो, वहाँ हरि चरवन करे, सत्संग जगाए हो। भक्त कीर्तन करे, भय प्रेम दरियावे हो, वहाँ हरि चरवन करे, सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने, देख करूँ क्या नाथ हो। नमस्कार का भेद लो, जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ में दोनों हाथ किया, वर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्री कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में शुभकामनाएं और फिर उसके बाद में शांति पाठ। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते तैरते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे हम में, आप में, उन सभी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो भगवान शक्ति के दाता थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, सब कोई अपने दुख से पार पा सके। भगवान से मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्ता, न्यायेन मार्गेण मयि महिषा, गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्वते। आपत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम। शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। वेदी पे पानी। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में एक बार फिर से अपनी ओर से, मंडली की ओर से, खास तौर से आज के ग्राम मालिक मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से उनके घर पर, उनके ग्राम निवास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, हृदय से धन्यवाद। आपने उनका निमंत्रण जो है स्वीकार करके यहाँ पर आए और आज उनके जो सलीना पूजा हेतु हमने और आपने मिल करके और रामचरितमानस की जो कथा उसको संपूर्ण किया। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया इसे करें। मुख्य श्रोता को, ग्रस्त श्रोता को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं जाते समय। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप
मिलकर थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो जो लोग हमारे साथ कीर्तन में होना चाहते हैं कृपया आगे आ जाए, शुरू से सबके मिलकर गाएं। मुख्य श्रोता परिवार की ओर से, ग्रस्त परिवार की ओर से, श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार परिवार की ओर से, जिन जिन लोगों ने उनको कल आज सहयोग इत्यादि प्रदान किया, इनकी ओर से हृदय से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। चलिए पंचामृत से प्रसाद वितरण जो है उसको शुरू करें। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।